ये मैं क्या देख रही हूँ अमित, ये क्या हो गया है? इतना दमदार पावरफुल मामला चल रहा है स्टूडियो में। आज कुछ नया करने वाले हैं। आप भी उठाइए, आपके लिए भी रखा है। मैं ये ब्लू वाला उठा लीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, हल्के हल्के कीजिए। दोनों उठा लेते हो। आपने कंपटीशन दे दिया मुझे। और अमित, सारी तारीफें क्या सिर्फ अमित के लिए हैं? अगर मैं सूट में हूँ और अमित ट्रैक में है, आज टी शर्ट और ट्रैक पैंट में है, तो वही सिर्फ कर सकते हैं। बहाना कोई नहीं चलेगा। मतलब आप कपड़ों का बहाना नहीं बना सकते, आप वक्त का बहाना नहीं बना सकते। देखिए मुख्तर, मैं आपको सूट में चला के दिखाऊंगा। क्या बात है, क्या बात है। शुरू कीजिए। ये देखिए, ऐसे इसको ऐसे हाथ में लीजिए, फिर ये ऐसे रोटेट होगा, ये ऐसे आ गया, ये ऐसे रोटेट हुआ, यूं आ गया, ये ऐसे रोटेट हुआ, फिर यूं आ गया। लेकिन हुसैन, क्या लगता है हम सब यूं क्यों कर रहे हैं आज? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। ये हाँ, ये जरा जो स्नैप भी चला के देखिए कैसे चलता है। वजन बड़ा कम है वैसे इसका, ऐसे ऊपर करेंगे होता तो कुछ समझ में आता। देखिए, तमाम दर्शकों को ये बात आज हम बताने जा रहे हैं। इससे पहले भी कई बार हमने बताई ये बातें कि लंबी उम्र तो हम सब जीना चाहते हैं, और एक ताज़ा स्टडी ये दावा कर रही है कि 7,300 दिन यानी करीब 20 साल की उम्र हम में से हर कोई बहुत आसानी से अपनी बढ़ा सकता है। बस इसके लिए करना क्या है? बस थोड़ा सा रूटीन बदलना है। मतलब सबसे पहले एक्शन में आना होगा। जैसे आपने हम तीनों को अभी देखा, रोज 40 मिनट स्ट्रेचिंग, ब्लड बूस्टिंग वर्कआउट करना होगा, ताकि प्रॉपर स्वेटिंग होने से शरीर डिटॉक्स हो सके, जो शरीर के टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकल सकें, बॉडी पार्ट्स और वाइटल ऑर्गन्स एक्टिव रहें। बिल्कुल। और योग, प्राणायाम, मेडिटेशन, पावर एक्सरसाइज, ऑर्गेनिक खान पान अपनाकर लोग अपनी उम्र बढ़ा रहे हैं। और हेल्थ एक्सपर्ट ने तो बाकायदा इसे बायो हैकिंग का नाम दे दिया है। और ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में इन दिनों बायो हैकिंग क्रेज में है। बिल्कुल ठीक बात है। खास तौर से कोरोना के बाद से लोग सेहत को लेकर अलर्ट हैं, गंभीर हुए हैं। कोविड से पहले जहां सिर्फ 7% लोग हेल्थ चेकअप करवाते थे, अब ये आंकड़ा बढ़ा है। 17% से ज्यादा लोग अपना रूटीन चेकअप करवाने लगे हैं। हालांकि ये परसेंटेज काफी कम है। लोगों को और ज्यादा अवेयर होने की जरूरत है, क्योंकि बदलते वक्त के साथ साथ बीमारियां भी अपना रूप बदल रही हैं। लोगों को अपनी गिरफ्त में लेने का तरीका बदल रहे हैं। और अब जैसे टाइप 2 डायबिटीज को ही ले लीजिए। ये पहले 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को होती थी, फिर 40 साल के ऊपर के लोग इसकी गिरफ्त में आए हैं, और अब 12 साल के बच्चे को भी ये बीमारी लगने लगी है। तो चलिए, बायो हैकिंग का कुदरती तरीका क्या है जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो? और हाँ, बहाना बिल्कुल नहीं चलेगा। अमित मारने को राजी का बहाना चलेगा। देखिए, स्वामी जी भी चलेगा। स्वामी जी देखिए मुख्तर के साथ है। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी जी, ये सोया काम कर गया है लग रहा है, सोया चंक्स। अमित रुक ही नहीं रहे। अब स्वामी जी के हम शागिर्द हैं, शिष्य हैं, तो कैसे रुक जाएं? एकदम। लेकिन स्वामी जी के पास जो है, अगली बार ये दोनों मोगरी साथ ही लेके आऊंगा जी, और जी एक साथ घुमाऊंगा। मेरे लिए हल्की वाली, ये वाली। हाँ, और आपके लिए हल्की वाली लेके आता हूँ। ये जो भारी वाली है ना, ओ बड़ी भारी, ओहो बड़ी। ये भारी वाली स्वामी जी हम चलाएंगे आपके साथ। घुमाना ऐसे। और देखो, एक खास बात है। आज हमारे साथ करो भुजंग आसन करो। ये जो मेरे दाहिनी ओर आत्मा है, इसका नाम है गोपीनाथ। ये हमारे MBBS MD मेडिसिन है, गोल्ड मेडलिस्ट। लेकिन इनको HLB 27 हो गया था। पहले तो आपने देखा था गीतेश, विजय, कौशिक जो व्हीलचेयर पर आए थे। इधर कामना है। ये चलो तुम सब उल्टे लेटो। कामना, भावना है। इसने भी एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस HLB 27 ठीक कर लिया। डॉक्टर साहब बोले मॉडर्न मेडिकल साइंस में तो पेन किलर, स्टीरॉयड, बायोलॉजिकल है। मैंने कहा ये अच्छा करेंगे। तो आज मैंने डॉक्टर्स को बुलाया, जो डॉक्टर रोगियों का इलाज करते करते कई बार खुद रोगी हो जाते हैं। BP हो जाता है, शुगर हो जाता है, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है, RA फैक्टर हो जाता है, किसी को लिवर किडनी फेलियर हो जाता है। तो कई बार वो जो मानवता की सेवा में लगे डॉक्टर्स हैं, वो जब इनसे त्रस्त हो जाते हैं, तो आज हमने डॉक्टर्स के लिए स्पेशल ऑफर लॉन्च किया। डॉक्टर साहब, हाँ, आप तो पहले ही दिन आ गए। तो कि भाई डॉक्टर्स आए, और उसमें सबसे पहले डॉक्टर भर्ती हुआ हमारे डॉक्टर जो है गोपीनाथ जी का अभिनंदन है। मैंने कहा एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस अब आपकी अच्छी करके भेजेंगे, कौशिक की तरह, विजय की तरह और भावना की तरह है।
भुजंगासन, फिर ये सलभासन, देखो ये। और कमाल गजब कर दिया है साहब। ये मेरे दाहिनी तरफ जो डॉक्टर साहब के दाहिनी तरफ बालक है ना, भंवर सिंह, इसने तो MND पर विजय पा ली है। क्या था नाम था आपके डॉक्टर का? सुधीर भाई साहब। डॉक्टर सुधीर, अहमदाबाद के बहुत काफ़ी अच्छे प्रतिष्ठित डॉक्टर है। उन्होंने कहा दिया भाई MND हो गया, हाथ सूख गया था इसका पूरा बायां, और बोला हाथ पैर सब सूखेंगे और तड़पता तड़पता देखेगा अपने आप को, फिर मरना ही पड़ेगा भाई इसका। तो थोड़े बहुत दिन, 3 से 5 साल की अधिकतम जिंदगी होती है, बाद में जीवन ही खतरे में पड़ जाएगा। अब डायबिटीज़ के ऊपर बात करते हैं। चलो बैठो डॉक्टर साहब, धीरे धीरे। आपको आज तो काफ़ी ज़्यादा योग करा दिया है। वैसे एक ही दिन में आपको कैसे लगा यहाँ आकर के? जी बहुत अच्छा लग रहा है, और शरीर की जो हीलिंग है बिना डिटॉक्सिफिकेशन के संभव नहीं है। और यहाँ पंचकर्म सटकर्म और से वो पंचकर्म और सटकर्म जो हमारी प्राचीन ये व्यवस्था रही है शरीर को डिटॉक्स करने की, और जितनी भी बीमारियां हैं शरीर में, आपकी मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाती है, और जितनी भी आसन इन्फ्लेमेशन बढ़ जाते हैं, टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं। हाँ, मेटाबॉलिज्म स्लो होने से आपके शरीर में विषाक्त विजातीय द्रव्यों का रुकना शुरू होता है, जिससे बीमारियां आपकी बढ़ती चली जाती हैं। आप अपने उपापचय और उपचय को ठीक करें, मेटाबॉलिज्म को ठीक करें, आपके शरीर में कोई भी रोग नहीं रहेगा। ये MBBS MD डॉक्टर बोल रहा है भाई, जोरदार। ऐसे डॉक्टर सब हो जाए तो बात बढ़ जाए। चलो सब करो आराम। उपापचय और उपचय आज आपका स्वामी जी बड़ा टफ हो गया ये, लेकिन खैर बहुत पहले की, कितना अच्छा लगता है। हाँ, बहुत पहले की पढ़ाई याद ये तो बालक ऐसा था, अब तो अनुलोम विलोम करो। MND अच्छा कर लिया। और शुगर के लिए क्या करना? एक तो मंडूकासन और एक पवन मुक्तासन, ये तो लंबा करना। तो मैं मंडूकासन तो भंवर जी आप करो, अभी थाने तो कोई बीमारी को नहीं। अब राजस्थान में कठा के होते, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट है, राजसमंद का है हमारा बालक है। मंडूकासन और पवन मुक्तासन लंबा करना। शेष स्वामी जी थोड़ा सा सबकी बीमारियां भी ठीक करनी है, अब तो ये भी करने लगा भंवर सिंह भी। और सबको लंबी उम्र भी जीनी है, तो फिर बहाने सबको छोड़ने होंगे, और आपके साथ रोजाना 40 मिनट तो निकालना ही होगा। अभी तो मैं देखिए रोजाना एक नया शब्द हम लोग 25 साल का भी नहीं हुआ अभी तो मैं 20 साल में ही घूम रहा हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं स्वामी जी, अंडर 60 में 25 है पहुंच आप। के 20 साल के बच्चे की तरह ठाठ से रह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अंडर 25 एकदम पक्की बात। और स्वामी जी देखिए रोज हम लोग ऐसे सबको रखना है। एक नया वर्ड ढूंढ के ले आते हैं, जो हमारी रिसर्च होती है बड़ी ज़बरदस्त होती है। बायो हैकिंग स्वामी जी एक चीज़ आई है, ये बड़ा ट्रेंड कर रहा है, और ये बात यहाँ पे ये हो रही कि लगातार जो बात आप समझाते रहे लंबे वक्त से, वही बात यहाँ बताई जा रही कि लाइफ स्टाइल में बदलाव करके, अच्छा खान पान रख करके, फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ा करके कोई भी आदमी अपनी उम्र को बढ़ा सकता है। अब आप तो 100 साल तक निरोगी रह करके ज़िंदगी जीने की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर 20 साल ज़िंदगी बढ़ाई जा सकती है कहा गया। कोविड के बाद स्वामी जी लोग अपनी हेल्थ को लेकर अवेयर हुए हैं, लेकिन अभी तुलनात्मक अध्ययन देखें, अगर कंपैरिजन करें तो सिर्फ 10% का इजाफा हुआ है। लेकिन स्वामी जी आज तमाम पावर योग के साथ साथ लोगों को ज़रा प्रोत्साहित करने की भी ज़रूरत है, और जो लोग रूटीन चेकअप करवाने लगे उनको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है कि वो और लोगों को भी इसके लिए जागरूक करें कि वो भी अपना हेल्थ चेकअप करवाते रहें। रूटीन चेकअप कराएं, रूटीन अच्छा रखें, सुबह उठ करके योग करना। और जो 3 शब्द मैं अभी पिछले 1 सप्ताह से बोल रहा हूँ, सुबह लॉन्गीविटा ब्रेकफास्ट, मैंने इसका ट्रेडमार्क ले लिया है। हाँ, आने तो दूसरा फिर मेरे को कल को परेशान करता। लॉन्गीविटा ब्रेकफास्ट, लॉन्गीविटा फूड। लॉन्गीविटी पहले से किसी ने करवा रखा था, मैंने कहा लॉन्गीविटे का हम लॉन्गीविटा कर देते। मैंने AI से पूछा, उसने तुरंत बता दिया। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है आजकल। लॉन्गीविटा ब्रेकफास्ट, लॉन्गीविटा फूड एंड लॉन्गीविटा फ्रूट्स। लॉन्गीविटी एक्सरसाइज रोज 100 बार करना है। जो 100 बार भुजंगासन करेंगे 100 साल तक कमर झुकेगी नहीं। आपका तो भावना जी पहले ही करवा दिया। गोपीनाथ जी आप तो अनुलोम विलोम ही कर लो। हाँ, भावना का निभा तो तू कर ले। हाँ, 100 बार ये MND वाला कर रहा है, देखो 100 बार। पहले आया था तब इसको बोल दिया था 5 साल में मर जाएगा, तो 5 साल तो पार कर चुका, और MND को
हरा चुका। ये पहला पेशेंट है मेरा जिसने हरा दिया है। किसको? एमएनडी को। फर्स्ट पेशेंट इन द वर्ल्ड। जोरदार अभिनंदन है। फर्स्ट पेशेंट इन द वर्ल्ड, एमएनडी को हरा दिया। और मैं सुनाओ मेरे भाई हुसैन जी, ज्योत्सना मीनाक्षी जी, अमित जी, मैं जीने वाला हूँ 150 साल। लिख के रख लो। जी बिल्कुल स्वामी जी, 200 आज से 100 साल। स्वामी जी हम तो चाहते हैं कि डबल क्या ट्रिपल सेंचुरी लगाए। होते लगा दी। चलो मुंडू का आसन करो भवन। और 1-2 बरस स्वामी जी योग करने के बाद ये डेटा भी आंकड़ा और बढ़ जाएगा फिर। चलो कोशिश करेंगे। वैसे स्वामी जी आज आपके पीछे हम देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत डाइट अच्छी रखे, फूल खिले हुए हैं, अपना बहुत ही अच्छा सुंदर रंग बिरंगे फूल स्वामी जी। और वैसा ही कुछ एक रंग आज स्टूडियो में नजर आ रहा है हमारे हुसैन जी के ऊपर। बहुत ही खूबसूरत स्वामी जी, आपने देखा? स्वामी जी आज तो हुसैन ने उन लोगों को बड़ी अच्छी सीख दी है जो कहते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है, हम कैसे योग करेंगे। आज ये स्टूडियो आए, हमने इनके लिए सरप्राइज रखा था, या ये कहिए कि इन्होंने हमें सरप्राइज कर दिया। ये कोर्ट में मुकद्दर घुमा रहे थे, बहुत शानदार घुमाया इन्होंने मुकद्दर। बिल्कुल। अरे साहब, इनके फिटनेस का, इनके शक्ति, शौर्य, वीरता, पराक्रम का कोई जवाब नहीं, लाजवाब है। हाँ, एंकर भी बहुत अच्छे हैं, ये फिटनेस भी इनकी बहुत अच्छी है, योगी भी, कर्म योगी भी बहुत अच्छे हैं। सच बात है, इंसान बहुत अच्छे हैं। और स्वामी जी है भी अयोध्या की पावन भूमि से हैं हुसैन भाई, अपने सिखाया और बताया और किया कराया है। स्वामी जी जरूरत इसलिए पड़ी ना कि लोग बहुत तरह के बहाने बनाते हैं, किसी के पास वक्त नहीं है, कोई कहता है कि आज मैं उस तरह के कपड़े नहीं पहने हूँ कि एक्सरसाइज कर पाऊँ, वर्कआउट कर पाऊँ। तो सबको बस यही छोटा सा पैगाम देना था कि आप अपने लिए वक्त निकालिए, चाहे जिस हालत में है, और अपने लिए वक्त निकालेंगे तो फिर आप दूसरों के काम आ पाएंगे। चाहे जैसे परिस्थिति मनस्थिति हो, बिल्कुल, चाहे जैसा काल हाल हो, आपको बुरे हाल नहीं रहना। बिल्कुल ठीक बात। हर हाल में खुश रहना, गुरुओं से सीख लेना। स्वामी जी हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने की बहुत ज़रूरत है हम सबको। जो नहीं अब तक उस तरफ गए हैं उनको तो फ़ौरन कर लेना चाहिए, और जो कर रहे हैं वो काबिल तारीफ़ हैं और उसको और बढ़ाएं। स्वामी जी इसकी वजह यह है कि तमाम कोशिशों के बावजूद रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा नहीं है। छोटी उम्र में बड़े लोगों की जो बीमारी है, ज़्यादा उम्र के लोगों की जो बीमारी है, वो छोटे उम्र के लोगों को हो रही है। अब एक नई रिपोर्ट के बारे में स्वामी जी आपको बताते हैं। 9 से 14 साल के उम्र के बच्चों को टाइप 2 डायबिटीज़ हो रही है, और आप तो रोज़ाना इस तरह के केसेस देखते हैं। टाइप 1 समझ में तो आती बात स्वामी जी कि इस उम्र में किसी को टाइप 1 हो जाए, लेकिन टाइप 2 ये तो बड़ी 40-50 पार करने के बाद कहीं सुनते हैं किसी को। तो इसकी वजह क्या है कि 9 से 14 साल के बच्चे टाइप 2 डायबिटीज। 1 शुगर में तो बच्चों का कारण है वो एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक फूड, और ऐसे कई बार स्टीरॉयड आदि से, एंटीबायोटिक्स आदि से हो जाता है। कई बार तो बुखार की, सर्दी जुकाम की दवाई से भी हो जाता है। लेकिन ये टाइप 2 डायबिटीज़ तो बड़ी उम्र में होता था। वो पेनक्रियाज गड्ढ-मड्ढ हो गया। क्यों? बच्चे जंक फूड, फिर जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे हमारे दुबे साहब कि मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो गया, जो है शरीर में चय अपचय गड़बड़ हो गया, वात पित्त कफ त्रिदोष का असंतुलन हो गया, शरीर की जो नैसर्गिक ऊर्जा है उसका संतुलन बिगड़ गया। और इस कारण से चलो मंडूक आसन से लेकर के गोमुख आसन तक तो ये सबको करना ही है। और हाँ, बच्चों को खेलने दिया करें, बच्चों को दौड़ाया करें, बच्चों को जितना पुरुषार्थ कराओगे, जितना उनको जोखिम में डालोगे। आजकल बच्चों को बहुत कंफर्ट में रखना चाहते हैं। मैं तो चाहता हूँ दुनिया में कोई कंफर्ट में ना रहे, सब अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करें। संघर्ष का नाम ही जिंदगी है, संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा वो जिंदा नहीं बचेगा, वो निरोगी नहीं रहेगा, रोगी बन जाएगा, भोगी बन जाएगा। और फिर
बीपी हो गया, शुगर हो गया, थायराइड हो गया, लीवर किडनी की गड़बड़ हो गया, एसएलएमएस ऑटोमेन डिजीज हो गई, मोटे हो गए, स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गई, डिप्रेशन हो गया, ब्रेन स्ट्रोक आ गया, हार्ट अटैक आ गया, कैंसर हो गया, पटाखा फूट गया। लो ये जिंदगी का पूरा किस्सा खत्म हो गया। ऐसा नहीं होने देना। हमको क्या करना है? देंगे। योग करना है और फिर आप हैं, ये लोगों को भरोसा है। मदन लेकिन एक बात जो अभी आप कह रहे थे स्वामी जी कि आजकल लोग जो है अपने बच्चों को बड़े कंफर्ट में रखना चाहते हैं, एकदम से ढका तुपा, धूल ना लग जाए, गर्दा ना लग जाए, कहीं गिर पड़ना जाए। अरे जरा लड़ने दो उसको हालात से, प्रमादी बना दिया। हाँ, तो इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट स्वामी जी आपको दिखाते हैं। देखिए, बायो हैकिंग और छोटी उम्र में डायबिटीज वालों की जब मैं रिपोर्ट देख रहा था तो उसी में इस बात का जिक्र भी मिला स्वामी जी कि बच्चों में जो टाइप 2 डायबिटीज की जो वजह बताई गई उसमें माँ बाप का बच्चों को हद से ज्यादा प्यार करना है और उस प्यार से बहुत सारा नुकसान हो रहा है। ना तो बच्चों को प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी माँ बाप करवा रहे, ना ही सही खाना, प्यार दुलार ऐसा चलो ये करो, और इसकी वजह से उनका वजन बढ़ता है, हार्मोनल चेंजेस आने लगते हैं। तो स्वामी जी थोड़ी सी डांट, बच्चों की हर जिद पूरी नहीं करनी होती है। बच्चे ने कहा मम्मा चॉकलेट दे दो, फिर बच्चे ने कहा मम्मा चिप्स दे दो, कुरकुरे दे दो, ये कुरकुरे, ये मुरमुरे, ये चुरचुरे, और नहीं दी तो लौटने लगेगा बच्चा। स्वामी जी फिर क्या करेंगे? ये सब खाने और हाँ बच्चे लौटने लगते हैं। हमारे जमाने में मोटे मोटे आंसू बहाने लगते हैं। ये सब अड़गम सड़गम तो था नहीं। अब हम तो अपने जमाने में किसी छोटी सी बात के भी लिए जोर जबरदस्ती करे तो सीधा लट्ठा पड़ता था। प्यार वाला तो थप्पड़ और बापू वाला लठ तैयार रहता था। छोरे सीधे सीधे चाल ले, नहीं तो तेरा इलाज बांध दूंगा। ये कहा करते स्वामी जी, मुझे तो अभी भी वो झनझनाहट याद है। माँ बाप जो है मतलब ये जो कहीं से अचानक झंझनाहट महसूस होती थी दाएं तरफ या बाएं तरफ, फिर पता लगता था कुछ तो आया है जो बिल्कुल आंधी की तरह आया, तूफान की तरह निकल गया और तारे दिखने लग जाते थे। तो हम मारने पीटने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों को जैसे हम सुबह 4-5 बजे से लेकर के 10 बजे तक बच्चों को तान के रखते हैं, डिसिप्लिन में रखते हैं, नहीं तो फिर ये देखो क्या है, रचना क्या नाम है ना पीछे, चर्चा, देखो नहीं तो ऐसे चर्चा की तरह चर्चा में आ जाओगे। $99 ये तो सेंचुरी लगाने से चूक गई। नहीं अब तेरे को बेटा 60 पर आना है। देख रोज उठ करके मेरे पेट की तरफ देखा कर, ये तेरा टारगेट है, ये तेरा ध्येय है, लक्ष्य गंतव्य है। दिस इज द डेस्टिनेशन ऑफ योर टमी। तो स्वामी जी बहुतों की डेस्टिनेशन है आपकी जैसी टमी। लोगों की चर्चा एक ही नाम है वर्ल्ड में। तो अपने बच्चों को सुबह सुबह पेल दिया करे, एक्सरसाइज में धकेल दिया करे, बोल दौड़, उसको जो है कबड्डी कुश्ती ये सब खिलाए किया करे। और जो खाने पीने की गलत चीज मांगे तो देखो बच्चों को मना किया करे। हर जिद पूरी करना अच्छी बात नहीं है। हाँ, अच्छी जिद पूरी करो, उसके लिए तो अड़ जाओ। चलिए, लठ भी चलाने की ज़रूरत नहीं है, झापड़ भी मारने की ज़रूरत नहीं, लेकिन स्वामी जी मेरी दादी कहा करती नहीं, खिलाओ सोने का नेवाला और रखो शेर की निगाह। निगाहों में ही इतनी ताब होनी चाहिए कि बच्चा बिल्कुल कंट्रोल में रहे, निगाह तैर के देख लिया तो फिर वो बिल्कुल सीधी रास्ते पर चलता रहे। स्वामी जी एक और बात जो आप हमेशा कहते हैं कि लीड बाय एग्जाम्पल, माँ बाप को भी ऐसा उदाहरण पेश करना पड़ेगा, ऐसा लाइफस्टाइल अपनाना पड़ेगा कि उन्हें कहने की जरूरत ना पड़े, बच्चे देख कर सीखें, ऐसा आचरण करें जिसका बच्चे अनुकरण कर सकें। और आप हमेशा ये भी कहते हैं कि डायबिटीज कभी अकेले नहीं आती, पूरा का पूरा बीमारियों का कुनबा अपने साथ लेकर आती है, बीमारियों की रिश्तेदारी लाती है और फिर तमाम उपद्रव शुरू कर देती है शरीर में। स्वामी जी, डायबिटीज़ के 1/3 मरीजों में लिवर फाइब्रोसिस की भी बीमारी देखने को मिल रही है। ज़रा इस कनेक्शन को समझाइए और इसे कैसे ठीक किया जाए वो भी बताइए।
यही मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है ना, खाना पीना जब अव्यवस्थित होता है, अकाल भोजनम, विरुद्ध भोजनम, अति भोजनम, शीघ्र भोजनम, तो हमारे खाने पीने जीने का जो रूटीन है वो गड़बड़ हो जाता है ना, तो उसका सीधा असर पेट पर पड़ता है। अब देखो, मुझे परसों बहुत भूख लगी, भयंकर वाली। अब मैं खाने वाला 11 से 12 के बीच में 24 घंटे में एक बार आहार लेता हूँ। तो जब वृंदावन पहुँचा तो वहाँ 2:30 बज गए खाने में, साधु संतों के साथ सत्संग, और पूज्य गुरुशरण जी, गोविंद देवगिरी जी महाराज जी, बड़े बड़े महापुरुष थे सब, राजेंद्र दास जी महाराज जी, रमेश भाई ओझा जी। तो देखो, काल भोजनम आरोग्य कराणाम, समय से खाना नहीं खाया, थोड़ा सा ही खाया था, तो पेट में ना अच्छा नहीं लगा। बताओ, इतना हेल्दी आदमी जो सारी दुनिया के लिए ब्रांड, हेल्थ का ब्रांड एम्बेसडर है, उसने समय पर खाना नहीं खाया तो उसका पेट बोल रहा है अरे ये मेरे साथ क्या हादसा हो गया। उसको 11 बजे खाना के लिए कुछ मिलता था, उसको मिला 2 बजे। तो ये रूटीन गड़बड़ होने से सोने का समय, जागने का समय, खाने का समय, ये सब हमारा रूटीन जो है ना, ये 99 क्या 100% ठीक होना चाहिए। एक्सेप्शन के तौर पर कभी हो भी जाए तो अगले दिन फिर उसकी रिकवरी करने के लिए आपको थोड़े उपाय करने पड़ते हैं, तो कोशिश ये करें। तो लीवर गड़बड़ी में एक तो खान पान, दूसरा हमने अपनी अच्छी चीज़ें छोड़ दी। सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय जो जूस बताते हैं ना, ये इसीलिए तो रखते हैं हम यहाँ। सुबह सुबह घृतपान, आज मैंने इसको घृतपान भी कराया कि बेटा अब रोज़ घृतपान करना, जो घी पिएगा वो 100 साल जिएगा। 1 चम्मच घृतपान और फिर इम्यूनोग्रीट गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड और स्वर्ण शिलाजीत और न्यूट्रेला डेली एक्टिव, च्यवनप्राश आदि मैं तो सुबह ही खा लेता। यही सुबह का, मैं नाश्ता करता ही नहीं सुबह। मतलब तीनों टाइम पेट के ऊपर इतना अत्याचार करते हैं, सब जा करके फैट के लेयर अंदर जमा हो जाते हैं। फैट बहुत ज़रूरी है ब्रेन के लिए, स्किन के लिए, बोन्स के लिए, लेकिन वो फैट सुबह खाली पेट 1 चम्मच लेना चाहिए बस। गाय का घी, तिल का तेल, नारियल का तेल या बादाम रोगन, दिन में फैट कम से कम लें। और फिर ये जितने भी चॉकलेट हैं, जितने भी बिस्किट हैं, जितने भी नमकीन हैं, इसमें एवरेज 25% शुगर और 25% इसमें फैट, और वो भी जो है ये खराब वाला फैट होता है, जो अंदर जाकर के फैटी लीवर पैदा करता है, कोलेस्ट्रॉल पैदा करता है, मोटापा बढ़ाता है, कैंसर, इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है। तो उसके लिए फिर क्या करें, मंडूकासन, योग मुद्रासन करें और लीवोग्रिट लें। लीवोग्रिट खाली पेट सुबह शाम 2 समय, खाने के बाद लीवामृत, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई का जूस पिएं, नहीं तो सर्वकल्प का काढ़ा ले लें। अब तो हमने लीवोग्रिट बना दी, पहले सर्वकल्प दे दे कर ही हम लोगों को ठीक किया, और सबसे सस्ता और सबसे अच्छा उपाय है। और सुबह सुबह अनार खाया करें, आंवला, एलोवेरा, गिलोय आदि का तो जूस पीना उठते ही, और फिर टॉयलेट हो जाने के बाद में घी पी लेना। और ये जो मैंने अपनी इम्यूनिटी को और अपने पूरे तंत्र को मजबूत बनाने के लिए इम्यूनोग्रीट और जैसे न्यूरोग्रीट और गाय का घी आदि बताया, ये ले लेना। और हाँ, एक बात और खास बता रहा हूँ, जो है अनार सुबह सुबह, जिनका भी पेट गड़बड़ है उनको अनार लेना चाहिए। अब हमारे धर्मेंद्र जी के तो 9 साल की शुगर थी, यहाँ करके सब दवाई बंद हो गई, खाली खीरा, करेला, टमाटर का जूस, मधुनाशनी, मधुग्रेट से ठीक हो गई। ये भैया कितने साल से ले रही थी शुगर इंसुलिन? 6 साल से 50 यूनिट है, 40 से अब 20 पर आ गई। ये 20 भी अब 1 सप्ताह में खत्म। 1 सप्ताह अभी 4-5 ही दिन हुए ना, 4-5 दिन में आधा हो गया, और 5 दिन और 10-15 दिन यही रुकना, इंसुलिन छोड़ के जाना। हाँ, हरिद्वार में लोग पाप मुक्ति के लिए आते थे गंगा जी में स्नान के लिए, हम रोग मुक्ति करा के भेजते थे। बाप तो इतने होशियार है, जब आप गंगा जी में स्नान करते हो ना तो कपड़ों में बैठे रहते, जब आप वापस आते हो तो वापस आपके साथ ही जल्दी आ जाते हैं। हम ऐसे रोग छुड़ाते हैं, वापस नहीं घर जाते हैं, फिर वो यहीं छोड़ के चले जाते हैं। बटरफ्लाई। तो सभी बीमारियों से मुक्ति मिलेगी और आप सेहतमंद तो जिंदगी लीवर ठीक जिएंगे। कर दिया। बस सुबह छोटी सी सुबह शर्त स्वामी जी ने लगा रखी है, बस योग करना है रोजाना, करना है। और एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए बेहतर लाइफस्टाइल की जरूरत तो है ही। स्वामी जी देखिए, बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए चिंता की बात एक ये है कि डायबिटिक
पेशेंट को हार्ट अटैक का खतरा भी आम लोगों के मुकाबले 4% ज़्यादा रहता है, 4 गुना ज़्यादा रहता है। 4 गुना तो बहुत ज़्यादा हो गया स्वामी जी। तो शुगर की बीमारी दिल पर भारी ना पड़ जाए तो दिल को ज़रा सा कुछ मजबूत करवाइए। दिल के लिए एक तो ना अर्जुन की छाल दालचीनी लिया करें, खाली पेट कार्डियोग्रेट खाने के बाद हृदयामृत अर्जुनारिष्ट, कितना अच्छा है ना। अब तो अर्जुन घनवटी भी हमने बनाई। लौकी का जूस पिया करें, खीरा करेला टमाटर का जूस शुगर के लिए, लौकी और पेठी का जूस कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए, ओबेसिटी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। ये ताड़ासन, ये तिर्यक ताड़ासन, ऐसे 10-10 बार कर लिया करें लंबे लंबे श्वासों के साथ। फिर एक ही है, देखो ऐसे सांस भरा, ऐसे किया, कितना अच्छा है। फिर ये ऐसे हाथ रख करके, ये भी हार्ट के लिए बड़ा अच्छा, देखो छोटे छोटे अभ्यास कर। अनुलोम विलोम प्राणायाम तो है ही, फिर गोमुखासन करें और प्रसन्न रहें, निर्भर रहें, निर्भय रहें। अवयम सत्व संस्कृति ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमस्त यज्ञ स्वाध्याय तप आर्जवम। ये दैवी संपद और प्रथम भगति संतन कर संगादु शरीरति मम कथा प्रसंग शरणागति नवधा भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। इतना, और फिर ये गोमुखासन, ये हो जाए तो बात ही क्या है। जो पैर ऊपर वही हाथ ऊपर, और ऐसे पूरे शरीर को बैलेंस कर लें। इसको तो देख के कोई कह नहीं सकता भंवर सिंह को। MND, ये ऐसी 100 से ज़्यादा बीमारियाँ, MND, HLV 27, ANA, AVN, SLE, MS, जितने भी ऑटोमेन डिजीज़ हैं, लिवर किडनी हार्ट फेलियर कैंसर, इन सब को आप रिवर्स कर सकते हैं। आपको हौसला चाहिए। मैं कहता हूँ जितने रोग हो चुके हैं, जो हो रहे हैं और जो होने वाले हैं, उन सब का समाधान है योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी। मूल प्रकृति मूल संस्कृति की ओर लौटो। न तस्य रोगो न जराओ न मृत्यु प्राप्त योगाग्निमयम शरीरम। मैं खाली कॉन्फिडेंस के साथ ही नहीं, एविडेंस के साथ कहता हूँ। कॉन्फिडेंस से तो कोई भी बोल सकता है, बोलने में क्या लग जाता है। कुछ भी लोग बक बक करते रहते हैं, और बहुत से बयान बहादुर हैं, और बहुत से लोग तो ऐसी लंबी लंबी फेंकते हैं हम लंबी लंबी नहीं फेंकते, हाँ जो होता है वही कहते हैं। हाँ, अब देखो ये हमारी दक्षा, ये ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर को ठीक करके बैठी। एक बार जोरदार अभिनंदन है। और इसके सिर पर बाल असली वाले हैं, जो बाल इसके घुंघराले हैं नहीं तो अभी तो ये भूतनी बन करके अपने पति को डरा रही होती। देखो इधर बैठे, और इसके गले, इसके फोटो पर माला टंग गई होती, सामने दीपक जल गया होता। ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर ठीक किया, क्या जबरदस्त बात। तो ये हौसला मैं लोगों को रोज दिलाता हूँ भाई। ये ब्रेन स्ट्रोक, ये हार्ट अटैक, ये कैंसर, लिवर किडनी फेलियर। हाँ, सुबह सुबह एक बाबा आए, मनजीत पटेल। हाँ, बोला बाबा जी 2005 में क्रिएटिनिन बढ़ गया था 5, अब 25 हो गया। लोग कहते थे 5 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल में मर जाएगा, पहले डायलिसिस करा ले और बाद में किडनी चेंज करा लेना, मरना तो है ही। हमारे अमर सिंह जी थे या सुषमा स्वराज जी थे, अरुण जेटली जी थे। अब अगली बारी जिनकी उनका नाम नहीं बोलूँगा। कितने बड़े लोग हों, सबकी यही गति होगी। बिना योग करोगे, बिना योग किए तो, योग करोगे तो ही जीवन में प्रगति है, बिना योग के दुर्गति है। तो ये भी अच्छा शब्द है। अच्छी मति, अच्छी भक्ति, अच्छी कृति, अच्छी प्रकृति, और ये है प्रगति का आधार, बाकी तो दुर्गति है। अच्छा स्वामी जी, देखिए जिनका ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा स्विंग करता है, फ्लक्चुएट करता है, उनकी किडनी पर बड़ा खतरा रहता है, बल्कि किडनी कई बार डैमेज होने का खतरा भी रहता है। तो किडनी को शुगर के अटैक से कैसे बचाया जाए? हाँ, किडनी तो डैमेज हो जाती है, क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, यूरिया बढ़ जाता है, उनका प्रोटीन लीकेज हो जाता है। उसके लिए हथेली के बीच में तो दबाया करें, इसलिए मैंने अभी जतिन पटेल का उदाहरण दिया। हाँ, और रीनोग्रिट लिया करें, नीम और पीपल के पत्तों का रस, उसमें गोखरू, धनिया और कासनी और मिला दिया हमने, रीनोग्रिट जूस, रीनोग्रिट वटी। और पहले तो हम पुनर्नवादी मंडूर, पुनर्गिट, चंद्रप्रभा, गोक्षरादि दिया करते थे, उसी से काम हो जाता था। अब तो हमने उस पर रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन भी बना दी है, और ये अभ्यास भी कर लिया करें थोड़े, इससे किडनी भी अच्छी हो जाती है। और जो कि आटे की रोटी खाना, और किसके साथ,
लौकी की सब्जी के साथ। और यहाँ शुगर के लिए मैंने मधुनाशिनी, मधु, खीरा, करेले, टमाटर तो बता दिए। बोले हमारी तरफ तो देखा ही नहीं बाबा ने। देखो ये है इंसुलिन का पौधा, एलोवेरा, गिलोय, इंसुलिन का पौधा, पारिजात, ये है वो है चिरायता, कालमेघ, और फिर ये रतपितिया, ये बड़ा ज़बरदस्त है। देखो इसके पीले से फिर नीचे से ऐसे ये रंग होता है इसका, अब क्या रंग बोले इसका, बैंगनी जैसा, और ये ऊपर से ऐसा हरा हरा होता है। एक पत्ता मुंह में डालो, इतना भयंकर कड़वा लगता है ये। ए मैया इधर आ, ये एक पत्ता इसका स्वामी जी, तेरी शुगर नॉर्मल कर दे गले। अच्छा ये डायबिटीज का जो असर है, ये शाम को खाना, एक अभी ले ले बड़े वाला। स्वामी जी, डायबिटीज का असर क्या हड्डियों पर भी पड़ता है? और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं शुगर के वजह से? हाँ, हड्डियों पर भी असर पड़ता है, हड्डियां गड़बड़ा जाती है। तो धूप में बैठा करें। आज तो मैंने अपने शरीर को देखा, बड़ा जोर से चमक रहा हूँ मैं, है ना। सूरज भगवान की पूरी कृपा हो रही है। स्वामी जी वैसे रोज रोज चमकते हैं आप, और आपकी एब्स भी नजर आती हैं, शोल्डर कट्स भी अच्छे अच्छे आज लगते कुछ हैं। ज्यादा ही चमक रहा हूँ, सूरज सीधा सामने है। और इस हाँ तो ये तो दूध, दही, छाछ, और नहीं तो न्यूट्रिला बोन हेल्थ ये थोड़ा ले लेना, और स्प्रिलेना ले लेना, जैसे हमारा बालक लेते हैं। करो भाई हाँ गौर से। तो ये स्प्रिलेना, और विटामिन डी के लिए धूप तो बेस्ट है। अंकुरित थोड़ा ले लेना, ये जो अंकुरित है ना ये बड़ा अच्छा होता है अंकुरित लेने से। और ये भी मेथी अंकुरित देते हैं, मेथी। अच्छा वैसे मेथी खाओ ना तो कड़वी लगती, अंकुरित करके खाओ कड़वी नहीं लगती, बड़ी टेस्टी लगती। और हड्डियों की मजबूती के लिए न्यूट्रिला बोन हेल्थ, मुक्ता शक्ति मोती पिस्ती, और मिलेट्स, रागी, बाजरा, एक गोंद। कल तो गोंद 3 तरह का गोंद बताया था, गुगुल वाला गोंद, बबूल वाला गोंद, और कुमठ वाला गोंद तो राजस्थान में खाओ थारे। और स्याह गोंद, काला गोंद, हड्डियाँ मजबूत रहेंगी। नहीं तो दूध में लाक्षादी गूगल ले लो, दूध में हल्दी, लाक्षादी गूगल, नहीं तो योगराज, महायोगराज गूगल। हड्डियों की मजबूती के लिए और पूरे शरीर के लिए हल्दी, मेथी, सौंठ, थोड़ा सा उसमें अजवाइन और अश्वगंधा ले लो साहब, हल्दी है पूरे ऐसे जोरदार रहेंगे। ये मुक्तर ना ऐसे हाथ पर डाले हुए गुरुकुल में, अब तो नहीं डालता, मैंने कहा बखेड़ा हो जाएगा। हाथ पे ऐसे डालते थे, ये मोगरी है ना, ऐसे एक हाथ पे इधर, एक हाथ पे इधर, तब ये जाकर के शरीर बना। और बासी बाजरे की रोटी और मक्खन खा के शरीर बना है। ये अमीरों के चौसले, बादाम, अखरोट, काजू, किशमिश, पहले भाई हमारे खाने को मिले नहीं, और अब माने जरूरत को नहीं। अच्छा स्वामी जी देखिए, तो हड्डियां सबकी मजबूत रहेंगी। और क्या कमजोरी बच गई पता भाई? स्वामी जी एक चीज रह गई है, डायबिटीज का असर जो है आंखों तक जाता है, फिर रेटिनोपैथी की दिक्कत हो सकती है, धुंधला दिखाई देने लगता है, कम उम्र में कई बार ग्लूकोमा तक की शिकायत हो सकती है। अनुलोम विलोम करो आप, तो आंखें ठीक रहे, नजर बिल्कुल शार्प रहे, चश्मे की जरूरत ना पड़े। आंखों पर बुरा असर पड़ता है, ब्रेन नर्वस सिस्टम पर भी न्यूरोपैथी हो जाती है। तो न्यूरोपैथी नहीं होगी, एक तो न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट गोल्ड ले लेना। आंखों के लिए आईग्रिट, कान के लिए रीनोग्रिट, किडनी के लिए रीनोग्रिट। और देखो ये आंखों के लिए शीर्षासन, सर्वांगासन पहले से ही करते रहे। त्राटक कर लें, थोड़ा नंगे पैर घास पर चल लें, गाजर खा लें। और शुगर वालों के लिए तो सीधा आईग्रिट वटी ले लें सुबह शाम। नहीं तो हम पहले दिया करते थे सप्तामृत लोह 200 ग्राम, मुक्ता शुक्ति नहीं, सप्तामृत लोह 20 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, और आमल की रसायन, या आंवले का चूर्णी ले ले, आमल के रसायन ना मिले तो 200 ग्राम, आमल के रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत लोह 20 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम, और इसमें वसंत कुसुमाकर रस और मिला दो। अरे साहब इतना ज़बरदस्त इसका रिजल्ट है। शीर्षासन और सर्वांगासन आँखों के लिए, और साथ में अनुलोम विलोम प्राणायाम, और खाली पेट गाय का घी पियो। हाँ
ये तेरे लिए उपहार है बेटा, रोज घी पीना है ना, तो मैंने अपने हाथ से ही पिला दिया था तेरे को। तो बड़े से बड़े रोग को आप ढा सकते हैं। आंखें टनाटन रहेंगी और दृष्टि अच्छी तो सृष्टि अच्छी। बस स्वामी जी, अब इसी आंखों का प्राणायाम पे ही ला रहा था आपको, क्या क्या कि बड़े बुजुर्ग शिकायत ना करें कि सब भाई हमारा तो ख्याल ही नहीं रखा। बस एक सेशन प्राणायाम का करवा दी स्वामी जी। एक से 2 मिनट से शुरू करके 5 मिनट भस्त्रिका, सामान्य या मध्यम या तीव्र गति से। मैं तो ऐसे घमासान के साथ करता हूँ पूरा जोर से। आज धर्मेंद्र प्रधान जी भी पतंजलि विश्वविद्यालय में आ रहे हैं। मैं कहता हूँ ये शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की वैचारिक, आर्थिक, सांस्कृतिक गुलामी, रोगों भोगों की नशा की गुलामी खिलानी कुंठाओं से देश को बाहर निकालना है। कपालभाति, कितने महान थे हमारे पूर्वज, महर्षि चरक, सुश्रुत, धर्मवंती, पाणिनि, पतंजलि। शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था पहले हमारे ऋषि मुनि चलाया करते थे। हमारे दुबे साहब को तो इसलिए पता है, ये MBBS, MD और गोल्ड मेडलिस्ट, वह बहुत बड़ा डॉक्टर है, लेकिन जड़ें संस्कृति से जुड़ी हैं, क्योंकि माता पिता आध्यात्मिक धार्मिक रहे और ऐसे भी ब्राह्मण कुल में जन्म हो गया, तो अपनी सनातन संस्कृति के मूल जो मूल्य हैं उनके साथ बचपन में जुड़े हुए थे। ऐसे योग से जुड़े रहो, बैक टू बेसिक, फिर देखो एक नई दुनिया बनेगी। कोई रोगी नहीं रहेगा, कोई दुखी दरिद्र नहीं रहेगा, सबकी जीवन में शांति, सुख, समृद्धि, शांति, सफलता, विजय होगी, जीवन का निर्माण और निर्वाण, पूर्णता की प्राप्ति होगी। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, और जो कर सके वो अपना ये भी कर लेना। और स्वामी जी अब इंतजार हो रहा है आपके रामबाण का। तो स्वामी जी आज क्या तैयारी की है आपने रामबाण की? बहार के पत्ते और फूल ये शुगर के लिए बड़े अच्छे हैं। ये खीरा, फिर खीरे के साथ एक खीरा लिया, ऐसे एक 10 टमाटर लिया, खीरा, टमाटर और एक करेला है साहब। ये करेला लोगों को ऐसा लगता है बड़ा कड़वा होगा, लेकिन ये करेला भी बड़ा ज़बरदस्त है। इसी में ही थोड़ा ये एलोवेरा डाल दें, ये एलोवेरा बड़ा अच्छा रहता है। हाँ, ये एलोवेरा थोड़ा इसमें सदाबहार आदि, ये भी साथ में डाल दिया ना, तो पूरा साफ एकदम इतना बढ़िया जूस तैयार हो जाता है साहब। इसमें कोई देखो कोई फाइबर ऊपर है ही नहीं, सब अंदर ही चला जाता है। ये तो खाली झाग झाग से बचे। और इसको ऐसे पी लो, और ये इतना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को लगता है कड़वा होगा, बहुत अच्छा लगता है। हाँ। ठीक है स्वामी जी, और फिर मधुनाशिन मधुगिर साथ में ले लो। बहुत से लोग देख रहे थे आपकी तरफ की, शायद गिलास उन्हें मिलेगा। खैर कोई बात नहीं, अब योग पंचायत की तरफ चलते हैं। अब चैलेंज मिलेगा, गिलास तो नहीं मिला। स्वामी जी योग पंचायत से जुड़े बहुत सारे वीडियोस आए, कुछ चुनिंदा वीडियोस आपके सामने हैं। विरार महाराष्ट्र की तस्वीरें, हिसार हरियाणा में भी योग पंचायत लगी, नवी मुंबई महाराष्ट्र से भी ये तस्वीरें आई हैं। लोगों में जबरदस्त क्रेज है। हिसार हरियाणा में भी योग पंचायत लगी, बच्चे कर रहे हैं योग। सोमनाथ गुजरात से तस्वीरें आई जहां सभी महिलाएं योग पंचायत में शामिल हुई। स्वामी जी अब आपको बेस्ट वीडियो दिखाते हैं और आपकी मुलाकात विजेता से करवाते हैं। और स्वामी जी ये है बेस्ट वीडियो और विजेता बने हैं कुलदीप सिंह, ऊना हिमाचल प्रदेश के रहने वाले। कुलदीप के लिए जोरदार तालियां। जोरदार अभिनंदन है। पूरे देश में योग का रुतबा है, जलवा है साहब। और कल का चैलेंज दे देते हैं, MND का पेशेंट जिसने पूरी तरह से 100% अपने आप को रिकवर कर लिया, और बात होगी 4 साल की। बाएं पैर नीचे से मोड़ा, दाएं ऊपर से, गोमुखासन का चैलेंज करके लिए ऐसे सब करें, परिवार के साथ करें, विजेता बने। गिफ्ट हैम्पर भी मिलेगा, प्रमाण पत्र, प्रशस्ति पत्र मिलेगा, हम मेडल भी साथ में देते हैं और उसके साथ आशीर्वाद भेजते हैं। और ये हमारे ऑर्डर मी के माध्यम से जाता है, तो घर बैठे कोई भी अब दवाई मंगाएगा और
500 रुपए की दवाई तो हो ही जाती है। 500 रुपए की दवाई मंगाने पर घर बैठे दवाई फ्री। दवाई फ्री मतलब डिलीवरी फ्री। फ्री डिलीवरी, तो फ्री डिलीवरी में पहुंच जाएंगी। सेहत की गारंटी फ्री है, जैसे हमारा गिफ्ट हैम्पर घर बैठे पहुंचता है। तो चलिए ये चैलेंज अगर आपको कबूल है गारंटी फ्री है तो बस 5 से ज़्यादा लोगों के साथ इसका वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए। इंडिया टीवी पर आने का मौका और स्वामी जी से इनाम पाने का मौका। स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है। धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम।